अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। मैं दुल्हन बनी बेड पर बैठी कांप रही थी। दिमाग में हज़ारों सोचें थी। कैसा होगा मेरा शौहर, अजनबी लोग हैं, एक तो पांता सोचों का। रात के 2 बज रहे थे। अचानक रूम का दरवाज़ा खोला तो मेरी बहनोई हाथ में दूध का जग और फ्रूट लिए हंसती हुई दाखिल हुई। कैसी हो सनम, मैं जो पहले से बाबी की तरफ देख रही थी। जी मैं ठीक हो। अच्छा फिक्र न करो, शहजाद अभी आ रहा है रूम में। वो ये बात करती हुई चली गई। मेरी धड़कनें और तेज हो गई। पता नहीं कैसा होगा। इतने में फिर रूम का दरवाज़ा खोला तो सामने एक बहुत खूबसूरत नौजवान जो कि उम्र में मुझसे तकरीबन 10 साल कम लग रहा था। मैं समझी कोई फैमिली मेम्बर है। जब उसने रूम का दरवाज़ा बंद किया तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो मेरा दुल्हा है। वो जब बेड पर आकर बैठा तो पूछने लगा, कैसी हो सनम। मैंने कहा ठीक हो, ये लो आपका गिफ्ट। मैं सोच रही थी कि इतने कम उम्र लड़के से उसके घर वालों ने मेरी शादी क्यों की, और इतना खूबसूरत मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा। मैं एक घरेलू सीधी सादी लड़की जिसके रिश्ते की तलाश में उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मेरा घूंघट उठाने के बाद माशाल्लाह मेरी माँ की पसंद तो वाकई कमाल की है, दाद देने पड़ेगी। मैं मुस्कुराने लगी। उसने मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया जो कि गोल्ड का खूबसूरत सीट था। मेरे हुस्न के काफ़ी कसीदे पड़े। मैं भी उसकी क़ुर्बत में बहुत खुश थी। सुबह मेरे मैके वालों ने आना था तो जल्दी से उठी, फ्रेश हुई और फिर शहजाद को जगाया। घर में अभी काफ़ी मेहमान थे। रात को वलीमा बाकी था। मैं बाहर चली गई। घर काफ़ी खूबसूरत था। मेरी बहनोई ने जैसे मुझे आते देखा, सनम तुम क्यों बाहर आई हो, चलो अंदर चलो भाभी, मैं आपकी कुछ मदद करवा देती हूँ। नहीं नहीं, शहजाद गुस्से में होगा कि मेरी दुल्हन को भाभी ने किचन में घुसा दिया। मैं अंदर चली गई पर भाभी का मुझे इस तरह वापस भेजना अच्छा नहीं लगा। खैर कुछ देर बाद मेरे मैके वाले आए तो नाश्ता लेकर हम सब ने बाहर बैठकर नाश्ता किया। मेरा शौहर अपनी भाभी का काफ़ी फरमाबरदार था, ये मैंने कुछ ही देर में नोट कर लिया। शहजाद वो रात से रो रही है, उसे पहली फुर्सत में कॉल कर लेना। भाभी पता नहीं शहजाद को क्या कह रही थी। शहजाद ने सीने पर हाथ रखकर जैसे हुक्म मेरे आका कहा। मुझे बात सिर्फ इतनी ही समझ आई। भाभी फिर किचन की तरफ चली गई। हम सब नाश्ता से फ्री हुए तो मेरे घर वाले मेरे रूम में आ गए। मेरी माँ बहुत खुश थी। मेरी कज़न मुंह दिखाई के गिफ्ट पूछ रही थी। मेरी एक कज़न ने कहा, सनम आफी आपका शौहर तो आपसे बहुत छोटा और ख़ूबसूरत है, तो उसने आपसे कुछ नहीं कहा, मतलब आप पसंद आई उसे। मैं हंसने लगी। ऐसी वैसी पसंद पूरी रात सोने नहीं दिया। इतनी बातें की मुझसे। हाँ बेचारा 2 दिन बाद जो अमेरिका वापस चला जाएगा। मैं हैरान होकर अम्मा की तरफ देखने लगी। तब अम्मा ने कहा, हाँ परेशान मत हो, तुम्हें भी ले जाएगा। ये बात सुनने के बाद मैं बहुत उदास हो गई थी। एक दिन में वो मेरे दिल में उतर गया था। वो हंसता हुआ रूम में दाखिल हुआ। सनम भाभी अपने रूम में बुला रही है। जी मैं उठकर चल पड़ी। जी भाभी आपने बुलाया। हाँ सनम, 2 दिन बाद हमने अमेरिका वापस जाना है और तुम अम्मा के पास यही रहोगी। जी भाभी, और शहजाद वो भी जाएगा। बिजनेस का नुकसान हो रहा है, जैसे तुम्हारा वीज़ा लगेगा तुम्हें भी बुला लेंगे। आज वलीमे के बाद मैं अपने मैके चली जाऊंगी और शहजाद भी मेरे साथ जाएगा। तुम अगर रात अपने मैके जाना चाहती हो तो चली जाना। वलीमे के बाद कल वापस आ जाना। अगले दिन हमारी फ़्लाइट है। मैं वापस अपने रूम में आ गई। दिल खून के आंसू रो रहा था। शहजाद को देखो, आज अपनी नई नवीली दुल्हन को छोड़कर भाभी के साथ जा रहा है और कल अगले दिन बाहर मुल्क के वापस चला जाएगा। वलीमा शुरू हुआ। चंद करीबी लोग थे, अभी पूरे मेहमान वापस नहीं गए थे कि शहजाद भाभी के साथ चला गया। मैं वलीमा ख़त्म होने के बाद अपने मैके चली गई, पर पूरी रात शहजाद को फ़ोन ट्राई करती रही। फ़ोन बंद आ रहा था। मैंने अपनी बहनोई के नंबर पर ट्राई किया तो उसकी 5 साल की बेटी ने उठाया। जी कौन? मैं आपकी नई चच्ची। अच्छा सनम, आंटी जी आपके चाचू कहाँ है? वो तो सारा खाला के साथ उसके रूम में सो रहा है। इतनी देर में मेरी बहनोई ने हाथ से फ़ोन खींचा। वो बच्ची है, उसे समझ नहीं। इसका मतलब है वो मेरी छोटी बहन के कमरे में सो रहा है। वो आज हमारे पास सोई थी तो उसका रूम खाली था। जी भाभी अगर कहो तो जगा दो। नहीं नहीं भाभी सोने दे। अच्छा हम अभी नाश्ता करके निकलने वाले हैं तो तुम भी आ जाना। जी भाभी। मैं बहुत खुश हो गई। शहजाद के पास वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। घर पहुंची तो भाभी आ चुकी थी। भाभी जाकर बैठ गई। सामने रूम से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती दिखाई दी जिसके हाथ सोने की चूड़ियों से भरे हुए थे। हाथों पर ताज़ा मेहंदी लगी हुई थी। चांद सा चेहरा,
اتنی حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ صنم یہ سارا ہے، میری چھوٹی بہن۔ او اچھا بابی، کیا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ ہاں نہیں، ہاں بابی بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی، اس کا نکاح امریکہ میں ہو چکا ہے، اب ہمارے ساتھ جائے گی۔ میں شہزاد کی طرف دیکھنے لگی، وہ آنکھیں جھکا کر بیٹھا تھا۔ چلو صنم روم میں، شہزاد نے کہا۔ میں کافی تک گیا ہوں، میں ساتھ چل پڑی۔ وہ روم میں جاتے ہی سو گیا تھا، اس کی آنکھوں سے بھی لگ رہا تھا رات بھر نہیں سویا۔ میں شام کو چائے کے لیے باہر گئی تو سارا مجھے دیکھتے ہی بولی، شہزاد ابھی تک نہیں جاگے؟ میں نے تھوڑا بازار تک جانا تھا۔ نہیں، وہ کافی تکے ہوئے ہیں۔ جی یہ تو ہے۔ میں کچن میں گئی تو سارا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، باجی اس سے کبھی شہزاد کا پیار نہیں ہو سکتا، اب میں بے فکر ہوں۔ دیکھنے کے بعد میں حیران رہ گئی، اور یہ الفاظ اس نے کیوں کہے کہ اب میں بے فکر ہوں؟